अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं सुमैया रिजवान और मैं हूं बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे, पीडीएम यूनियन है, बुज़दार का ऐलान किया, गिनती गिनती गिन ली, अली जैदी ने क्या किया, और चांद रात आज है क्या। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि ऑपोजिशन ने पीडीएम के नाम से एनआरओ के लिए यूनियन बनाई हुई है। सब इकट्ठे हो गए हैं, शोर मचाया हुआ है। 30 साल हुकूमत करने वाले हिसाब देने को तैयार नहीं। ताकतवर को कानून के ताबे बनाना हमारी जिम्मेदारी है। वजीर आजम ने लाहौर में खिताब में कहा कि लाहौर में सोसाइटीज बनना शुरू हो गई हैं। आधा कराची कच्ची आबादी पर मुश्तमिल है। वजीर आजम इमरान खान ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ऑपोजिशन ने पीडीएम के नाम से एनआरओ के लिए यूनियन बनाई हुई है। ये लोग एनआरओ मांगते रहते हैं। सब इकट्ठे हो गए हैं, शोर मचाया हुआ है। 30 साल हुकूमत करने वाले हिसाब देने को तैयार नहीं। ताकतवर को कानून के ताबे बनाना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि बदकिस्मती से जो यहाँ के लीडरशिप थी, उनके हॉलीडेज़ भी बाहर होते थे, उनके लंदन में बड़े बड़े घर हैं, उनको दुबई में पैलेसेस हैं। उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि इस मुल्क में अल्लाह ने क्या क्या दिया। वो माइंडसेट ये है कि ये सिर्फ एक छोटे से तबके का पाकिस्तान है। इसको इंग्लिश में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, एलीट कैप्चर। और जो जेलों में जाते हैं वो सिर्फ गरीब लोग जाते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है बड़े बड़े महंगे वकील करने के लिए। सरकारी अस्पतालों में हमने अपनी ज़िंदगी में देखा कि सरकारी अस्पताल हमारे जो अंग्रेज छोड़ के गया था, बेहतरीन इलाज होता था। आधा कराची कच्ची आबादियाँ हैं। कच्ची आबादी का मतलब ना सीवरेज सिस्टम, ना बिजली, ना लीगल कोई कनेक्शंस। वो रिश्वत देते हैं उन लोगों को जो बिजली का महकमा हुआ, गैस का, तब उनको कनेक्शन मिलता है और वो बड़े पैसे देते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने हाउसिंग प्रोजेक्ट का दायरा कार हर तहसील तक पहुँचाने का ऐलान कर दिया। उस्मान बुज़दार ने कहा कि दरख्वास्त गुजार को सिर्फ 1,43,000 जमा कराना होंगे। 10 लाख रुपए बैंक ऑफ पंजाब देगा। माहाना किस्त 10,000 होगी। हुकूमत हर घर पर 3 लाख की सब्सिडी देगी। 14 लाख का घर 11 लाख में दिया जाएगा। उन्होंने भी कहा कि घरों का रकबा 3 मरले से बढ़ाकर 3.5 मरले कर दिया है। पहले मरहले में 26 तहसीलों में 32 मकामात पर 1 लाख घर बनाए जाएंगे। घरों का वादा अब तेज़ी से हकीकत में बदल रहा है। लाहौर में 35,000 अपार्टमेंट के पहले फेज़ का आगाज़ हो चुका है, जिसमें 4,000 अपार्टमेंट्स की तामीर एलडीए हाउसिंग प्रोजेक्ट का संग बुनियाद भी रखा गया। इस प्रोजेक्ट के तहत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में 133 मकामात की निशानदही कर ली गई है और पहले मरले में 26 तहसीलों में 32 मकामात पर इंशाअल्लाह 1 लाख से ज़ायद घर बनाए जाएंगे। आज अल्लाह ताला के फजल व करम से 10 मकामात पर हाउसिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया जा रहा है। पंजाब की दीगर तहसीलों में भी इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए काम जारी है। हम इंशाअल्लाह इसका दायरा कार हर तहसील तक वसी करेंगे कि अब घरों का रकबा 3 मरले से बढ़ाकर 3.5 मरले कर दिया गया है और इसकी इमदादी कीमत 30,000 से 35,000 फ़ी मरला रखी गई है। विफाकी हुकूमत का कामयाब जवान प्रोग्राम में बड़ी तब्दीलियों का फैसला। कर्ज की हद को 5 करोड़ तक बढ़ाने का प्लान। वजीर खजाना ने रकम की तकसीम के अमल में हंगामी बुनियादों पर तेजी लाने का इंदिया दे दिया है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। आपको बता रहे हैं कि विफाकी हुकूमत ने कामयाब जवान प्रोग्राम में बड़ी तब्दीलियों का फैसला कर लिया है और कर्ज की हद को 5 करोड़ तक बढ़ाने का प्लान है। वजीर खजाना ने रकम की तकसीम के अमल में हंगामी बुनियादों पर तेजी लाने का इंदिया दे दिया है। कामयाब जवान प्रोग्राम, हुकूमत का अहसन इकदाम। कर्ज की हद बढ़ाकर 5 करोड़ तक करने का फैसला कर लिया। वजीर खजाना की ज़ेर सदारत प्रोग्राम से मुतालिक अहम इजलास हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक, मुआविन खुसूसी उस्मान डार और मुआशी माहिरीन ने शिरकत की। इजलास में प्रोग्राम के तहत रकम की तकसीम के लिए 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज तय की गयी। पहली कैटेगरी में 1 से 5 लाख रुपए तक रकम दी जाएगी। दूसरी कैटेगरी में रकम 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई। तीसरी कैटेगरी में रकम की हद 20 लाख से 2.5 करोड़। चौथी कैटेगरी में 5 करोड़ रुपए तक का कर्ज फराहम किया जाएगा।
जिसकी मंजूरी 15 जून तक वफाकी काबीना और ECC से ली जाएगी। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, कामयाब जवान मुल्क की मईशत और इंडस्ट्री के लिए इनकलाबी प्रोग्राम साबित होगा। मंसूबा ज़राअत और SME सेक्टर को पांव पर खड़ा कर सकेगा। हिदायत की कि प्रोग्राम में शामिल बैंक कर्ज की तकसीम का अमल फौरी तेज कर दें। बात करेंगे N249 की, जिसमें सियासी जमातों के बाइकआउट के बावजूद वोटों की गिनती जारी है। मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, पाक सरजमीन पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम लगाते हुए गिनती में शरीक नहीं हुए। सियासी जमातों ने वोटों के बैगों पर सील मोहर न होने पर एतराज़ उठाया। फॉर्म 46 मुहैया न करने पर भी शदीद एहतजाज किया गया। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने तमाम वोटों का डाटा देने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अब अपना रिकाउंटिंग कर रहे हैं, तो बैलेट पेपर की रिकाउंटिंग करने तक की इख्तियारात थे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास। तो इनको भी चाहिए था कि बैलेट पेपर देख लेते। बैलेट पेपर जो था ओरिजिनल बैलेट पेपर होता है, उसमें देख लें कि गिनती ठीक हो गई है, उस पर किसी को एतराज़ है या गिनती में कोई टेम्परिंग हो गई है तो फिर उसका फैसला हो जाता। लेकिन बैलेट पेपर तो देखने में इन्हें क्या हर्ज था, इनको बाइकाट करने की मेरी बात समझ में नहीं आई कि बाइकाट क्यों किया। अब ये मामला जाएगा इलेक्शन ट्रिब्यूनल में और फिर वहाँ 2-3 साल लग जाएंगे। और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने दोबारा गिनती के अमल पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार करते हुए इल्जामात की बौछार कर दी। बोले, आरओ काउंटर फाइल भी नहीं दिखा रहे, ऐसी गिनती का क्या फायदा? कितने बैलेट पेपर्स आए, इस्तेमाल हुए, इसका रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा। गैर इस्तेमाल शुदा बैलेट पेपर्स भी नहीं गिने गए। बैग पर सील ना होने का पूछा तो बोले कहीं गिर गई होगी। फॉर्म 45 पर 167 पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत नहीं थे। ने ये फरमाया कि फॉर्म 46 जो कि देना इनको जरूरी है और जो कि देना फर्ज होता है बैलेट के पोलिंग के दिन पोलिंग एजेंट्स को, वो नहीं दिया था। उन्होंने कहा अब भी वो नहीं देंगे। इन्होंने कहा कि ना आपको फॉर्म 46 देंगे जो सिर्फ पीपल्स पार्टी को मिले थे। इलेक्शन कमीशन की हमारी दरखास्त में हमने कहा था कि फॉर्म 46 नहीं मिले। हम काउंटर फॉइल की सिग्नेचर चेक नहीं करने देंगे। जो अनयूज बैलेट्स होते हैं वो आप गिनते हैं कि जितने बैलेट्स आए थे और जितने बैलेट्स यूज हुए थे तो उतने बैलेट वापस आए या नहीं आए। बोला वो नहीं गिनने देंगे। सिर्फ आपको जो जिसपे जो एक्सेप्टेड बैलेट्स थे जो उसको दिखा देंगे, उसको एक बार फिर से गिनती कर लो। फॉर्म 45 के बेसिस पे इनवैलिड वोट्स को देख लो, जिसको कंसोलिडेशन बेसिकली बोलते हैं। बेसिकली वो कंसोलिडेशन करा रहा है थोड़े से रिकाउंट के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी पहले दिन से सईद गनी साहब कह रहे थे कि रीपोल करवा लो, रीपोल करवा लो। भाई पोल हो चुका है, बैलेट्स पड़े, एक मरतबा गिन लो ईमानदारी से। कम सिग्नेचर तो दिखाओगे किसने सिग्नेचर करी। जब हम निकल रहे थे उन्होंने कहा आप या तो पहले हमारी ये स्कीम एक्सेप्ट करें कि सिर्फ फॉर्म 45 चेक करोगे, वरना आप लोग जाएं। तो फिर हम निकल गए, हमने उसके ऊपर साइन करके एप्लीकेशन भी दे दी है। जबकि तहरीक इंसाफ और MKM ने N249 पर दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। PTI के अमजद इकबाल आफरीदी बोले, पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन मिले हुए हैं। महकमा तालीम मुलाजमीन प्रिजाइडिंग अफसर थे। हमें समझ नहीं आ रहा ये किस तरह का इलेक्शन है। अवाम के वोटों पर डाका डाला गया। हमने फॉरेंसिक के लिए दरख्वास्त दी है। MKM के हाफिज मुरसलीन का कहना था कि इसी पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 तो मिले ही नहीं, सब कुछ प्री प्लान है, तो रिकाउंटिंग में बैठने का फायदा नहीं। रहनुमा PSP हफीजुद्दीन ने भी बोरियों पर सील मोहर ना होने पर एतराज उठाया। से रिकाउंटिंग में बैठे, ये किस तरह का ड्रामेबाजी लगाई हुई है, ये हमें समझ नहीं आ रहा। ये किस तरह का इलेक्शन हुआ है, इसमें कितनी तबाही की गई और यहाँ के इलाके, यहाँ NA249 के लोगों के अवाम के हकूक पर डाका मारा गया है। आरओ और उसकी सारी टीम आई तो हमने देखा उनके प्री प्लान के साथ वो आए और हमने जो देखा कि वहाँ पर ना तो फॉर्म 46 दिया गया और उसको मान ही नहीं रहे। हालांकि सारी जमातों ने एहतजाज किया मगर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बैग यानी थैले लिए तो उसके अंदर वो रस्सियों से बने हुए थे। इलेक्शन एक्ट की आरओ साहब जानिबदारी करके खुली करप्शन का साथ दे रहे हैं, रिगिंग का साथ दे रहे हैं। उन्होंने पहले भी कोई फॉर्म 45 साइन हुआ नहीं था, किसी को फॉर्म 46 नहीं दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर मंदोखेल ने भी इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कादिर मंदोखेल बोले कि PTI और नून लीग ने इत्तेहाद करके बॉयकॉट किया। नून लीग को खुशाब डस्का में ज्यादतियाँ नज़र नहीं आई। एक शख्स के बॉयकॉट पर पूरे निज़ाम को लात नहीं मार सकते। कादिर मंदोखेल का कहना था कि शिकस्त नून लीग का मुकद्दर बन चुकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से दरख्वास्त है, बस करो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पहले भी ज्यादती की और अब भी कर रहे हैं।
को, जबकि जीत हमारी हो चुकी है, वोट हमारे है, मगर फिर इसका ये फॉर्म 47, फॉर्म 46 और आज कंसोलिडेशन का रिकॉर्डिंग का फैसला और प्रोसेस शुरू होने में मुकम्मल नाकाम हो चुका है। इस वक्त भी तकरीबन 9 पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ मौजूद है, जबकि पीटीआई और नून लीग ने एहतियात करके बाइकाट किए हैं और पीएसपी और एमक्यूएम ने एहतियात करके बाइकाट की, बाकी तमाम जमातें मौजूद है। तो फिर क्या बात है जब इलेक्शन कमीशन के फैसले में क्लियरली ये लिखा हुआ है कि आप उनका रिकाउंटिंग कर ले, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगर कोई एक आदमी शिकस्त देखते हुए बाइकाट कर ले तो आप जो है प्रोसेस है वो रोक ले। तो मेरी आपके तौर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से दरखास्त है, बस करो। पहले भी ज्यादती की आपने, आज भी ज्यादती करे हो। ये ज्यादती आपको धसका में नजर नहीं आ रही, ये ज्यादती आपको खुशाब में नजर नहीं आ रही। नून लीग वाले जहाँ ये जीत रहे वहाँ वाह, जहाँ ये हार रहे, हार उनका मुकद्दर बन चुका है, आप देख रहे। और वजीर बहरी उमूर अली जैदी ने मिफ्ता इस्माइल को 10 करोड़ हर्जाने का नोटिस भेज दिया है। अली जैदी के मुताबिक मिफ्ता इस्माइल को कानूनी नोटिस अपने खिलाफ लग़्व और झूठ पर मबनी जुबानी हमले पर करने पर भिजवाया गया। नोटिस में कहा गया है कि मिफ्ता इस्माइल 14 यौम में बदजुबानी और इल्जाम तराशी पर मुआफ़ी मांगे। मिफ्ता इस्माइल ने मुआफ़ी ना मांगी तो कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा।